गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा षष्ठ पाठ है यद भविष्यो विनश्यति है, उसका हम अभ्यास कार्य है वो कर रहे थे। इसमें आगे हम करते हैं बेटा पाठागत प्रश्न 6.2। पहला प्रश्न है बेटा प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन एवं संस्कृत भाषया लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर हैं वो एक पद में ही संस्कृत भाषा में लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है बेटा कई सरे निर्मत्स्यः नित्यम, कि क्या है किसने सरोवर में से निर्ममतापूर्वक यानी कि उन सभी मछलियों को वो लेकर जाता है। कौन लेकर जाते हैं बेटा सरोवर में से? मत्स्य जीवी भी, कि जो मछुआरे हैं वो उनको लेकर जाते हैं। वने विसर्जितः अपि को जीवति, कि वन में अगर किसी को अकेला भी छोड़ दे तो वो जीवित रह सकता है। कौन? अनाथ। अगर भगवान उसके साथ है तो वो अनाथ व्यक्ति है, जिस बच्चे के साथ उसके मम्मी पापा भी नहीं है वो भी जीवित रह सकता है। कश्य नाशे भवति, किसका नाश होता है? कौन नष्ट होती है? यद भविष्य, जो भाग्य के भरोसे रहती है। मत्स्यो किम त्यक्ता अन्यतर निष्क्रांतौ, कि मछलियों में कौन वो जो मछलियाँ किसको छोड़कर दूसरी जगह चली जाती? किसको बेटा? सरोवरम, उस तालाब को छोड़कर वो दूसरे तालाब में चली जाती, क्योंकि वहाँ पर क्या मछुआरे आनी है। क मत्स्य जीविना वांग मात्रेण एव सरे तयक्तुम न इच्छति, कि कौन सिर्फ मछुआरों के कहने भर से उस तालाब को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं करता। कौन नहीं करता? यद भविष्य कहते हैं कि अच्छा हम अपने दादा परदादा के जो ये तालाब है उसको हम ऐसे कैसे छोड़ के जाए, तो यद भविष्य है वैसा बोलती है। नेक्स्ट बेटा निर्देश अनुसारम भिन्न प्रकृतिक पदम चिन्हित, कि निर्देशों के अनुसार जो भिन्न प्रकृति का शब्द है वो आपको चुनना है। विहस्ये तस्ये आलोंगे आहु, प्रत्यय के अनुसार विहस्ये है बेटा, तस्ये है हमारा, आलोंगे में तस्ये यहाँ पर भी है। क्या हमारा यहाँ पर कोई भी बेटा प्रत्यय है तस्ये में? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये हमारी विभक्ति है, ये हमारा तद शब्द रूप है तद का, ये षष्ठी विभक्ति है। आलोंगे आहुए आहु हमारा लय प्रत्यय यूज हुआ है, तो प्रत्यय के अनुसार कौन सा अलग होगा? तस्य। नेक्स्ट है बेटा उच्चय यदि स दौ, अव्यय के अनुसार हमें अलग बताना है। उच्चय है, यद है, स है, तीनों हमारे अव्यय है। क्या दौ हमारा अव्यय शब्द है? नहीं है, तो ये अलग हो गया। यास्यामि विनश्यति अधेते बर विमिहि, लकार के अनुसार आपको अलग बताना है। तो बेटा इसमें लकार देखो किस में अलग है? यास्यामि में अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा लकार हमारा? लरिट लकार। विनश्यति अधेते बरविमि इन सभी में हमारा लट लकार है। सरे यद भविष्य अनागत विधाता अनाथ, लिंग के अनुसार हमें अलग करना है, तो लिंग के अनुसार कौन सा अलग हो जाएगा? सरोवर हमारा बेटा। नेक्स्ट है यद भविष्येन मत्स्य जीवी भी भवद्भ्याम गतानाम, इनको हमें किसके अनुसार अलग करना है? विभक्ति के अनुसार हमें अलग करना है। तो कौन सा अलग हो जाएगा? यद भविष्येन में तृतीया विभक्ति है, मत्स्य जीवी में भी तृतीया है, ये हमारा एक वचन का हो जाएगा, तो ये हमारा कौन से का? बहुवचन का। और भवद्भ्याम द्विवचन का, तो गतानाम है। क्या हमारी तृतीया विभक्ति है? नहीं, ये हमारा अलग हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा अधोलिखित युग्मेषु विशेषण पदम विशिष्य पदम च प्रतीक करित्वा लिखत, कि यहाँ पर युगम में निम्न में युगम में विशेषण और विशेष्य पदों को आपको अलग अलग करके लिखना है। विशेषण और विशिष्य। पितृ पितामहिकम सरे, तो
पितामहिकम जो शब्द है बेटा, ये हमारा विशेषण है, और जो शरय शब्द है वो हमारा विशेष्य है, क्योंकि तालाब की उन्होंने विशेषता बताई थी ना कि हमारे दादा और हमारे परदादा थे जो, ठीक है ना, हमारे पिता थे, उनके बाबूजी यानी कि हमारे दादाजी थे, उनके भी जो पिताजी थे यानी कि परदादा थे, उनका ये सरोवर है, ऐसे उन्होंने बताया। तम निश्चम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तम निश्चय की उन्होंने निश्चय किया, तम उन्होंने या उन्होंने, ठीक है बेटा। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता, विशेषण तो यहाँ पे है ना, विशेषता तो यहाँ पे बताई जाएगी, जिसकी बताई जाए वो यहाँ पर होगा। इसमें बेटा हम एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो अधिकतर देखा गया है। अगर आपको कोई भी दो शब्द दिए हुए हैं, दो शब्दों में से आपको विशेषण और विशेष्य अगर छांटना है, तो हमारा जो पहला पद होगा वो बेटा हमारा विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। अधिकतर होता है बेटा, हमेशा नहीं होता। अगर आपको समझ नहीं आता कि कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष्य है, तो आप पहला पद विशेषण लिखोगे और दूसरा विशेष्य। अगर आपको पता है तो अच्छी तरह से लिखोगे, क्योंकि देखो नेक्स्ट वही है। अनाथे वन विसर्जिते, कि नाथ को वन में छोड़ा गया, तो उसकी विशेषता क्या है, वन में छोड़ना। अनाथ है, उसकी विशेषता अनाथ है, तो विशेषण हमारा क्या है, अनाथ है बेटा। वन विसर्जिते विशेषण है हमारा, यहाँ पे जबकि उल्टा हो गया, जबकि देखो मैंने आपको अभी बोला ना कि पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य, लेकिन ये हमेशा नहीं होता बेटा, अधिकतर ऐसा ही होता है। क्योंकि हमारे जो ऊपर के दोनों सेंटेंस अगर हम बात करें तो दोनों में देखो पहला पद है तम, पहला, पितृपितामहिकम पहला शब्द है तो हो गया। नेक्स्ट है आगतई मत्स्यजीवी भी, तो आगते आ गए, वो मछुआरे आ गए, तो जो आ गए वर्ड है तो वो क्या है, विशेषण हो गया। मत्स्यजीवी भी विशेष्य है, तो इसमें भी वही होगा, पहला पद हमारा विशेषण और दूसरा विशेष्य। नेक्स्ट है बेटा अर्थान मेलियत, कि अर्थ के साथ हमको जो मिलान है बेटा वो हमें करना है। सरोवर जो शब्द है बेटा, इसका आप किसके साथ मैच करोगे, सरे, सरे सरोवरम। इमऊ है, किसके साथ चला जाएगा, एतऊ के साथ। आ करने किसके साथ चला जाएगा, बोलो बोलो, आ करने, सही बोला बेटा, श्रुत्वा के साथ। दोनों का मीनिंग सुनना ही होता, सुनकर। मरणम, मरणम क्या होता है, मृत्यु। प्रातः काले, सुबह का टाइम है तो क्या आ जाएगा हमारा, प्रभाते। नेक्स्ट है विचारितम, विचार क्या आएगा, मंत्रितम। नेक्स्ट है कथितम, कहा गया, तो क्या आ जाएगा हमारा, उक्तम। प्राप्त नुत है, इसमें बेटा देखो एक तो हमारा एक ही रह गया, उसके साथ मैच हो जाएगा, हम ये भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्राप्तनुत होता है, प्राप्तनुत होता है बेटा प्राप्त करना, यानी कि लभेते, लभेते का भी हमारा वही मीनिंग है, ठीक है बेटा। इसके बाद थोड़े से बेटा एक बार है ना, आपके इसी पार्ट में काफ़ी सारे जो पढ़ते हैं, कृत पढ़ते हैं, वो आपके दिए हुए हैं बेटा। करित पढ़ते हैं बेटा, वो होते हैं जो धातु के साथ लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और जो हमारा तुमन पढ़ता है उसका जो मीनिंग होता है बेटा, उसका मीनिंग होता है के लिए। आपको सिर्फ कॉपी में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है, ठीक है। क्या लिखोगे कॉपी में, पठ प्लस तुमन पठितुम, गम प्लस तुमन गंतुम, आओ प्लस था प्लस तुमन अवस्थातुम। पठ प्लस तुमन, सिर्फ ये वाली चीज लिखनी है। पठतुम, गंतुम, अवस्थातुम, पठितुम हमारा हो चुका है, तो ये हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा ये सभी। पठितुम पढ़ने के लिए, सुच प्लस तुमन, सोचितुम, तेज प्लस तुमन, तयकतुम, खाद प्लस तुमन, खादितुम यानी कि खाने के लिए, भू प्लस तुमन, भवितुम, हन प्लस तुमन, हंतुम यानी कि मारने के लिए, हन होता मारना बेटा, पा प्लस तुमन, पातुम, समझ गए ना, पाने के लिए। वच प्लस तुमन, वक्तुम, गम प्लस तुमन, गंतुम, गंतुम पहले भी हो चुका है।
श्रु प्लस तुमन श्रोतुम यानी कि सुनने के लिए, ज्ञा प्लस तुमन ज्ञातुम, दा प्लस तुमन दातुम यानी कि देने के लिए। ठीक है बेटा, ये हमारे कुछ पढ़ते भी आए हुए हैं, ग्रामर का काम भी हम साथ के साथ करते हुए चलते हैं बेटा। उसके बाद है बेटा हमारा पाठांत प्रश्न। अधोलिखितानि कथनानि क कम प्रतिकथयति की क कौन कम किससे, कौन किससे कहता है, ये नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं उनके हमें बताने हैं बेटा। अहो बहुमत्स्यो अयम हृदय कदा चित्त अपि न अस्माभिः अन्वेषित है, कि इसमें तो बहुत सारी मछलियां हैं, हमने क्योंकि हमने यहाँ पे कभी भी उनकी खोज नहीं की है। तो ये जो बात कही गई है, ठीक है बेटा, ये किसने कही थी? मत्स्य जीवी भी, ठीक है, मत्स्य जीवने की वो जो मछुआरे हैं उन्होंने ये बात कही थी। कब कही थी ये बात? वो किससे कह रहे हैं? वो आपस में बात कर रहे हैं जब वो उस तालाब के किनारे से निकलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अधोश्रुतम भवद भी यत मत्स्य जीवी भी अभिहितम, कि उसके द्वारा है कि मैंने उनके द्वारा जो मछुआरों की बात है वो मेरे के द्वारा सुनी गई है। ये बात किसने कही थी? अनागत विधाता ने। किसको कही थी बेटा? मत्स्यान, सभी मछलियों को। नेक्स्ट है सत्यम अभिहितम भवताम तद अन्यत्रम गम्यात, कि सच है आप हमारे हित के लिए यही बात है, हम सबको दूसरी जगह पर चले जाना चाहिए। ये बात कौन कहती है? प्रति उत्पन्न मति कहती है। किसको? अनागत विधातार रम। नेक्स्ट है बेटा, न भवद्भ्याम मंत्रितम सम्यक एतत्, कि तुम्हारी जो बात है वो सही नहीं है। ये बात कौन कहती है? यद भविष्य कहती है। किसको कहती है? अनागत विधातारम और प्रति उत्पन्न मति च, उन दोनों को वो ये बात कहती है। नेक्स्ट बेटा संधि विच्छेद है या संधि युक्त पदेशु है। रिक्त स्थानानि प्रयत, की संधि युक्त कर दिया तो संधि करनी है या हमें संधि विच्छेद करनी है बेटा। अस्माभि, नेक्स्ट लिखा है अस्माभिर अन्वेषित है, तो क्या आ जाएगा? अन्वेषित है, विसर्ग है उनको र हो जाता बेटा। आह्वे इदम, आह्वे प्लस इदम। नेक्स्ट है बेटा असक्तई प्लस बलीनः, क्या हो जाएगा? असक्तैर बलीन, जो विसर्ग है उनको र हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है तत् प्लस नूनम, तन नूनम, जो तो है बेटा यहाँ पर इसको न बन जाता बेटा, ये व्यंजन संधि में है हमारा। नेक्स्ट है मत्स्य जीविनो अत्र। अब अत्र आपको समझ में आ गया है, तो मत्स्य जीविना, ठीक है ना, विसर्ग को ओ हो जाएगा और अ का पूरा रूप होता है। नेक्स्ट है बेटा पाठागत अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, की जो पाठ में हमारे अव्यय शब्द आए हुए हैं उनको देखकर हमें रिक्त स्थान है वो पूरे करने हैं। ठीक है, लिखे हुए भी है च अहो उच्चई एव अथ तदा यदि रात्रो एव गम्यात। नेक्स्ट है अथ कदाचित मत्स्य जीवी भी सजलाशय दृष्ट हो। यद भविष्य उच्च, वो क्या करते हैं? ऊंची आवाज में हंसती है। अनागत विधाता और प्रति उत्पन्न मति, तो क्या जगह? च सुख अधेते। यदि आयु अक्षयों की, यदि आयु का अक्षय है तदा, तो हम दूसरी जगह पे भी जाकर क्या है? मृत्यु को ही अवश्य प्राप्त होंगे। और लास्ट और नेक्स्ट हमारा रह गया है कि अहो सत्यम अभिहितम भवताम, कि तुमने हमारे लिए जो बात कही है वो सच कही है। नेक्स्ट बेटा विलोम शब्द है वो हमें लिखने हैं। श्वय होता है आने वाला कल, तो इसका क्या हो जाएगा? श्वय का अद्य। सनाथम, कि जो सनाथ है जिसके मम्मी पापा के साथ है तो उसका उल्टा क्या है? अनाथम। दुखम का क्या हो जाएगा? सुखम। समर्थ, जो समर्थ है उसके अलावा क्या हो जाता है? असक्तई। ठीक है, जो यहाँ पर बेटा असमर्थ भी हमारा ठीक था लेकिन असमर्थ नहीं है तो असक्तई है।
अभिष्टम क्या हो जाएगा, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अभिष्ट, कोई भी ज़रूरत नहीं है उसका, क्या हो जाएगा, अभिष्टम, कि मेरे लिए विशिष्ट है। नेक्स्ट बेटा हमारा घटनाक्रम है, उसको हमें लिखना है। घटनाक्रम में बेटा जब भी हम घटनाक्रम लिखते हैं, हमारे पास जितने भी वाक्य होते हैं पहले हमें उनको सीक्वेंस में लगाना होता है। पहले हम देख लेते हैं। एकदा मत्स्य जीव भी तत्र आगत्य चिंतित है शवय मत्स्यम सनक्षम करिष्यामहे, कि एक बार जो मत्स्य जीव भी मछुआरे हैं वो आकर सोचते हैं कि कल हम इन मछलियों को मारेंगे। नेक्स्ट है प्रति उत्पन्न मति अनागत विधाता च सुखम अधेते समय, कि प्रति उन्मति और अनागत विधाता जो मछलियां हैं वो सुख समृद्धि को प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट है एकस्मिन जलाशय अनागत विधाता प्रत्युन्मति, की एक जलाशय में अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य तीनों मछलियां वो रहती है। देखो वैसे हमें पढ़ते हुए भी हमारी पहली लाइन मिल चुकी है। चलो पर पहले बेटा सारी पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं पहले नंबर पे कौन सी लाइन आएगी। इत्थम यद भविष्य विनाशम प्राप्त होती, कि जो यद भविष्य वो विनाश को प्राप्त करती है। तेषाम वचनई भयभीता प्रत्युत्पन्नमति अनागत विधाता च रात्रौ वे सपरिवारम अन्यतर श्रोवरम गणवंतहु, कि उनके विचारों से भयभीत होकर प्रति उन्मति और अनागत विधाता है वो रात को ही अपने परिवार सहित उस तालाब को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। यद भविष्य तत् न अवगच्छत, यद भविष्य वहाँ नहीं जाती हैं। प्रातः मत्स्य जीव की प्रातः काल को मछुआरे हैं वो वहाँ पर आते हैं और उन सब मछलियों को जाल में बांध कर ले जाते। स अचिंतित वह सोचती है कि यदि आयु का अक्षय है ही तो दूसरी जगह पर भी जाने पर हमें क्या है, मृत्यु को ही प्राप्त होना। अब बेटा हमारे पास 8 सेंटेंस दिए हुए हैं, अब उनके हमें घटनाक्रम के अनुसार लगाने हैं। तो घटनाक्रम हम जब भी लगाते बेटा पहले हम कॉपी में उन घटनाओं को उसी सीक्वेंस में लिखते हैं, नहीं पहले 8 बार आपको यही लाइन लिखनी है, उसके बाद आप उत्तर लिखोगे अपनी कॉपी में। और सबसे पहले जो हमारी लाइन आएगी, एकस्मिन जलाशय अनागत विधाता प्रति उन्मति यद भविष्य च वसंती समय, उसके बाद है एकदा मत्स्य जीव भी तत्र आगत चिंतितम शवय मत्स्य सनक्षम करिष्यामि। उसके बाद हमारी लाइन आएगी बेटा स अचिंतित यदि आयु अक्षय अस्ति तर्हि अन्यतरे गतानाम अपि मृत्युम आगमिष्यति एव। नेक्स्ट है यद भविष्य तते न अगच्छत तेषां वचनै भयभीतो अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति च रात्रौ वे सपरिवारम अन्यतम सरोवरम गणवन्तौ। नेक्स्ट हमारी लाइन है प्रातः मत्स्य जीवी भी तत्सरय यद भविष्येन स निर्मत्स्याम नितम। इत्यम यद भविष्य विनाशम आपनोत अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति च सुखम अधेति। अब बेटा ये हमारी लाइन है, ये हमारी घटनाक्रम के अनुसार हमने सही सीक्वेंस में इसको लगा दिया। ठीक है बेटा, ये हमारा जो षष्ठ पाठ था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।